जरा रुकिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। क्या सच में आईएएस जैसी लाइफ जीने के लिए आईएएस बनना जरूरी है? क्योंकि ऐसे में जब सच्चाई ये है कि देश के 99% लोग कभी आईएएस बन ही नहीं सकते, लेकिन उनमें से कुछ लोग आईएएस जैसी इज्जत, लाइफस्टाइल और असर जरूर बना लेते हैं। और वो कैसे करते हैं, यही आज समझेंगे। वो शब्द जो हमारी शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, करियर काउंसलिंग में नहीं बताया जाता, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। भाई वही शब्द है अभ्युदय। मतलब आत्मसम्मान के साथ ऊपर उठना। भीख में मिली सफलता नहीं, कर्म से कमाई हुई ऊंचाई। पद से भी बड़ी एक चीज होती है, ऊपर उठना आत्मसम्मान के साथ। उसी का नाम है अभ्युदय। जरा सोचिए, हम जी क्या रहे हैं? कर्मयोग या फिर कर्म की आसक्ति? सुबह से रात तक भागम भाग, तनाव, तुलना, जलन, और दिन के आखिर में वही पुराना डायलॉग, अरे भाई लाइफ सेट हो जाए बस। लेकिन सच क्या है? लाइफ सेट नहीं होती, सिर्फ ईएमआई सेट हो जाती है। कर्मासक्ति में उलझी तकनीक से आज तक किसी ने अभ्युदय हासिल नहीं किया, लेकिन जब यही कर्म कर्मयोग में परिवर्तित होता है, तभी तकनीक उलझन नहीं, उत्थान का साधन बनती है। और यहीं से शुरू होती है अभ्युदय की रोमांचक यात्रा। अभ्युदय वाली जीवन शैली का पहला आधार है पद से पहले व्यक्तित्व। पहले एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना, फिर कुछ बड़ा बनना। दूसरा आधार है सत्ता से पहले चरित्र। जो दूसरों के लिए झुकना सीखता है, वही जीवन में सचमुच ऊंचा उठता है। अभ्युदय का तीसरा आधार है सफलता से पहले संतुलन। क्योंकि जीवन में आगे वही बढ़ता है जो परिस्थितियों से डगमगाता नहीं, जो प्रशंसा मिलने पर बहकता नहीं और आलोचना होने पर टूटता नहीं, जिसका मन स्थिर रहता है, वही सही दिशा में कर्म कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अवस्था को एक सुंदर शब्द में समझाया है, समत्व योग उच्चते। अब सवाल यह है कि ऐसी लाइफस्टाइल जीने का सामर्थ्य आएगा तो आएगा कहां से? तो महोदय, असली पावर बाहर की कुर्सियों से नहीं, अंदर की मजबूती से आता है, और वो बनता है 3 जगह से। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य, जिम, योग, आसन, प्राणायाम। अरे भाई, शरीर अगर ढीला पड़ गया तो इरादे भी योगा मैट पर लेट जाएंगे। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञान समझिए, मनोविज्ञान की शरण में जाइए। जरा बताइए, दिमाग अगर क्लियर नहीं होगा तो फैसले क्लियर कैसे होंगे? तीसरा है भावनात्मक स्वास्थ्य, जो आता है आध्यात्मिक अभ्यास से। वरना हालत क्या होती है? छोटी सी बात पर मूड ऑफ और बड़ी सी बात पर भरोसा ऑफ। जब ये तीनों एक साथ संतुलन में आ जाते हैं, तभी इंसान अंदर से ताकतवर बनता है। और इसी संतुलित ताकत का नाम है भगवान श्री कृष्ण का कर्मयोग। और आज के डिजिटल युग में इस कर्मयोग को जीने के लिए एक व्यावहारिक ढांचा भी है, एक संतुलित संयोजन, जहां कर्मयोग देता है दिशा और संविधान की आत्मा देती है जिम्मेदारी का स्वरूप। कार क्रिप्टो देता है आर्थिक स्वतंत्रता का विचार, और नेटवर्क मार्केटिंग देती है वैश्विक पहुंच की ताकत। और इन सब के साथ वर्तमान समय का महान सहायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्हीं